कांग्रेस से मेरा ये एडवाइस है, भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, कुछ अलग करिए, कुछ यूनिक लाइए। हम भी चाहते हैं कि किसी और पार्टी को लाए, लेकिन आप काम ही ऐसा करते हैं, हमको बीजेपी वालों को वोट देना पड़ता है। कांग्रेस की कितनी अंडा, दिल्ली में कितनी अंडा, पश्चिम बंगाल में कितनी अंडा, दिल्ली लोकसभा में कितनी अंडा। बनाओ ऑमलेट और नाम रखो गांधी गांधी ऑमलेट। सीटों में 2 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 0 है, बिहार में अभी 5 देखिए सवाल है, देखिए कर्नाटक पूरे दक्षिण। जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है द इंडियन डिबेट शो में। दोस्तों आज की एक और डिबेट देखने वाले बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में गौरव भाटिया और ऑडियंस ने मिलकर कांग्रेस और अभय दुबे की आज डिबेट में अच्छी खासी बैंड बजाई है। आज की ये वीडियो बड़ी मजेदार एंड फनी होने वाली है। आपसे अंदर वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमें एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। विपक्ष से है कि आप हर चुनावी नतीजों के बाद इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर दोष ठहराते हैं। क्या आपको नहीं लगता दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आपकी पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत ज्यादा है? बिल्कुल सही। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा, इसका जल्दी जल्दी। आज दुबे जी की हंसी को देख के तो लग रहा है कि आंखों में नमी और हंसी लबों पर। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने ही कहा कि दुबे मिल गए और गगरिया लेके डूब गए, लेकिन महाराष्ट्र में तो लग रहा है कि ठाकरे मिल गए और सब कुछ ले डूबे। बाप रे, एकदम चोट एकदम निशाने पर उसने मारी है। हाँ। मेरे 2 सवाल हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस जब भी हारती है, क्या कभी भी एक इंटरनल रिव्यू होता है? क्योंकि जब भी कॉर्पोरेट कल्चर या कोई भी स्पोर्ट्स में लगातार कोई टीम हारती है तो लीडरशिप पे क्वेश्चन होता है। तो क्या कभी इस चीज पे विचार किया कि क्या शायद हमारी लीडर नहीं, बस एक सवाल जल्दी। मेरा सवाल भाजपा से है कि यहाँ पे इन्होंने विपक्ष की तरफ बीएमसी की तरफ तो अपना अग्रसर कर दिया है, लेकिन विपक्ष जो वोट चोरी के बारे में बोल रही है और राहुल गांधी जो गैस लाइटिंग के तरफ आरोप लगा रहे हैं, तो उन चीज़ों में क्यों धांधली हुई और क्यों फुटेज जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उन्हें क्यों मिटा दिया गया? ठीक है, चलिए इन दोनों का जवाब जल्दी से आइए। 2 सवाल इधर से, आप भी आइए। हाँ। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जब भी बीजेपी आ रही है तब भी कभी भी बीजेपी ने ये क्यों नहीं बोला कि वोट चोरी हुई है कांग्रेस के द्वारा? कभी भी हमेशा कांग्रेस ने ही क्यों बोला कि बीजेपी ने वोट चोरी करी है? मेरा सवाल दोनों पार्टियों से ये है कि हर बार आप दोनों ने जैसे अपनी डिबेट्स में बार बार कहा धर्म हिंदू। पहले तो हम भारतीय हैं ना, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कब तक धर्म का झंडा लेकर आप दोनों पार्टी वोट्स मांगती रहेंगी? भाजपा वालों से ये है कि कब तक आप पुरानी बातों को आज तक दोहराते रहोगे, आप कब अकाउंटेबिलिटी लोगे? और वहीं पे कांग्रेस से मेरा ये एडवाइस है, भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, कुछ अलग करिए, कुछ यूनिक लाइए। हम भी चाहते हैं कि किसी और पार्टी को लाए, लेकिन आप काम ही ऐसा करते हैं, हमको बीजेपी वालों को वोट देना पड़ता है। भाई ईमानदारी के लिए ताली बजा दीजिए इसके लिए। ऐसे क्या काम ही ऐसा करते हैं जो आपने कहा? आइए उठिए। आपका नाम क्या है? आप जैसे फॉर एग्जांपल वोट चोरी पे बात कर रहे हैं, तो वोट चोरी के लिए पहले आपको पश्चिम बंगाल जाना चाहिए, वहां पे देखना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, सही बात। उनका कहना है कि कैसे भरोसा करें, ऐसे आप लोग काम करते हैं कि हम चाहते भी हैं तो आपको वोट नहीं देते हैं, बीजेपी को देते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने जो किसानों की जमीन के अधिग्रहण का अधिकार उनको दिया वो गलत किया? क्या 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया वो गलत किया? क्या जल जंगल जमीन में 14 करोड़ आदिवासियों को उनका अधिकार दिया वो गलत किया? क्या बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया वो गलत किया? आज क्या हो रहा है बताइए? बच्चे ने क्या पूछा दुबे जी? वही बच्चे ने पूछा कि वोट चोरी वाला मुद्दा क्या आप उठा रहे हैं? वोट चोरी वाला आप में से कितने वोटर्स हैं? हाथ उठाइए, अगर हाथ उठाइए। आप में से कितने लोगों का वोट गड़बड़ हो गया या आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है? कितने लोगों? अच्छा मुझे बताइए, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से चीफ जस्टिस को भारतीय जनता पार्टी कानून बनाकर हटा दे तो क्या वो सही किया? क्या अगर दो ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज एसआईआर में चुनाव आयोग कर रहा है जिसके लिए शपथ पत्र दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, अल्गोरिथमिक सॉफ्टवेयर और डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर जिससे वोट काटे जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी वो आवाज उठाना बंद कर दे? प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए। गौरव भाटिया जी अपने कि कोई हिजाब वाली लड़की मेयर बनेगी, फिर आप लोग तुरंत आते हैं फडणवीस जी हिंदू मराठी, ये सब मतलब लोकल इश्यूज पर बात कब होगी? सड़क, बिजली, पानी, इन इश्यूज को नहीं
नहीं, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव भी लगता है कि धर्म युद्ध हो मैं रहा इनसे है। ये भी 5 बातें गिना कर जाए। हमने कहा था प्रदूषण मुक्त मुंबई, ट्रैफिक जाम से राहत, सस्ती बिजली, बेस की 6000 बसें, फ्री हेल्थ कार्ड। किसी ने विश्वास नहीं किया। ने भी कहा कि हम लोग सरकार से खुश नहीं हैं, इसके लिए कभी कभी विपक्ष से उम्मीद लगाते हैं विकल्प के रूप में आप लोग आएंगे, लेकिन आप लोग गड़बड़ा देते हैं तो मजबूरन हमें फिर सरकार की तरफ जाना होता है। मेरे भाई, हम लोग अब बहुत गड़बड़ा गए हैं, अब सुधरेंगे और तुम्हारे लिए विकल्प बनेंगे आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को के लिए एक चीज बताइए, सुधरने के लिए क्या कीजिएगा? पिछली बार आप बिहार की बात बोले थे मुझे, दुबे जी का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, बोले कि हम लोग ऐसे हैं जो लंगर में खाने जाते हैं तो अंदर खाना खत्म, बाहर आते हैं तो चप्पल चोरी। कैसे सुधरेंगे मालूम है? आप ही ने कहा था ना। कैसे सुधरेंगे मालूम है? हाँ। हम लोग आज चुनाव हारे हैं, हम लोग अभी नए नए घायल हैं तो ज्यादा घातक हो गए हैं। अब जब ज्यादा घातक हो गए हैं तो धुरंधर बन गए हैं, तो धुरंधर की तरह भारतीय जनता पार्टी को ये करेंगे। अच्छा, दूसरा, एक साथी ने कहा कि ठाकरे ब्रदर्स साथ में आए, दुबे की ठाकरे। एक बात बताए, 20 साल बाद दो भाई इकट्ठे आए हैं, वोटर्स को, कार्यकर्ता को मेल मिलाप में समय गया। हमने देखे 82 में 75 अकेले जीते हैं, थोड़े वो भी मेहनत कर देते तो आज कुछ और कहानी होती। तो ऐसा नहीं है, अभी नए हैं, थोड़ा समय दे दीजिए। क्यों नहीं किया? राज ठाकरे की वजह से? क्योंकि आप भी देखिए दुबे जी हैं, आप भी नॉर्थ इंडिया से। एक सेकंड सब, प्लीज वेट। क्योंकि ये अलायंस होता तो शायद तस्वीर अलग होती। इस पर चर्चा तो होनी चाहिए ना, क्यों नहीं आप लोग मिलकर? कांग्रेस पार्टी ने मुंबई कांग्रेस में सुपारी उठा ली थी किसी और की, मैं सीधा कहता हूं। अब है उद्धव ठाकरे जी की सुपारी उठा ली थी कांग्रेस पार्टी ने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी सुपारी देने वाले का नाम बीजेपी है। अच्छा। ये लोग लेते हैं, मतलब इन्होंने बीजेपी के इशारे पर काम किया। 100% नहीं तो आज कुछ आंकड़े अलग होते हैं। एंड मोमेंट पे आप युति तोड़ दोगे, एंड मोमेंट पे गठबंधन कर सकता हूं प्लीज। अंजना जी, मैंने अभी बताया महाराष्ट्र की। अब रुक जाइए, एक साथ आरोप का जवाब बोले, सबको बोलने दीजिए। जो आनंद दुबे जी क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ही केवल हर जगह एनडीए को जितवाती है? मैंने मुंबई कांग्रेस की क्या कहना चाह रहे हो? मुंबई कांग्रेस, ये शायद यही कारण है कि पूरे देश में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन किसी भी प्रदेश में इकट्ठे होकर नहीं चुनाव लड़ता। इनकी विचारधाराओं में फर्क है, इनके नेतृत्व में फर्क है, आपस में लड़ते हैं, टूटते हैं, बिगड़ते हैं और हर जगह हार जाते हैं, और हारने के बाद हार कर ठीक रहा किसी सर के और के ऊपर फोड़ते हैं। बात तो सही है। फोकट के सवाल मत करो, बोल दो ऐसे क्या फोकट के सवाल? अबे जी, अब ये तो स्तर है इन लोगों का, इनसे क्या तुम्हारा स्तर भाई, आपके मंत्री जी ऐसा है। देखिए, अंजना जी की गलती नहीं है, पीएचडी की क्लास में केजी के बच्चों को बुला लिया, उनको पता ही नहीं है क्या बोल रहा है। सही पकड़े हैं। बोलो, कोई बात नहीं, कोई अच्छा है। ये तालियां इसीलिए वो लोग आईना दिखा रहे हैं तुम्हें, शर्म करो। अगर ये लोग आ जाए ज्यादा अच्छा। मुंबई के और सोचिए लोगों ने 5 बताओ क्या प्रोमिसेस किए तुमने? गौरव जी, अब वो गौरव भी बन जाएंगे, कहेंगे भैया आज बताओ गौरव करने लायक कुछ भी नहीं है। अरे चलिए सुनिए, हारने के बाद आपका समय आएगा। देखते देखते गौरव जी उधर 112 हो गया है। 114 चाहिए आपको अगर बहुमत चाहिए बीएमसी। अनुराग पैदा कीजिए। दादा पवार बगलिए में 4 लेकर, प्लीज। हाँ, बगलिए में है 4 लेके। 70,000 करोड़ के घोटालेबाज। देखिए, कह रहे थे धर्म की अफीम चटा के, तो कौन चटाता है मैं बताता हूं आपको। तुर्कमान गेट पे बुलडोजर चलता है, अतिक्रमण सड़क पे है, लेकिन इनके एसटी हसन नेता, पूर्व सांसद रहे, वो क्या कहते हैं, वर्दी को अगर पत्थर मारे तो क्या हुआ, एक्शन का रिएक्शन तो होगा। ये होता है धर्म का अफीम चटाना। दूसरी बात, इन्होंने कहा हम सेवा करते हैं, मुद्दे उठाते हैं। ये ऐसे मुद्दे उठाते हैं, 2017 और 2022 में सपा की साइकिल जो टूटी थी वो और टूट जाती है, पंचर हो गई, खत्म हो गई। और ये 2 चुनाव खुद लड़े, दोनों हार गए। ये ऐसे मुद्दे उठाते हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, अंजना जी, कोई तो वजह होगी। गुजरात में 7 बार, गोवा में 3 बार लगातार, हरियाणा में 3 बार, असम में 2 बार, उत्तर प्रदेश में 2 बार, उत्तराखंड में 2 बार। 62 साल में कभी नहीं हुआ 3 बार लगातार प्रधानमंत्री जी को इसी जनता ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि काम करते हैं, ईमानदार है और गोल्ड कसौटी आए, गोल्ड कसौटी है। और दूसरी तरफ क्या है मैं आपको बता दूं, 11 राज्यों में एक भी सांसद नहीं, 11 राज्यों और केंद्र प्लीज बीच में ना बोले, प्लीज बीच में ना बोले। दूसरी तरफ ये है,
महाराष्ट्र हारे, दिल्ली हारे, हरियाणा हारे, मध्य प्रदेश बिहार हारे, राजस्थान हारे, अभी बीच छत्तीसगढ़ हारे, पंजाब असम हारे, कौन हारा? बिहार, असम भारतीय हारे? जनता पार्टी, असम हारे, असम हारे, प्रधानमंत्री रहते ये हुए देखिए, क्या क्या हो गया बात है, आपको? असम मध्य हार गए, प्रदेश का चुनाव असम में नहीं सरकार हारे। हमारी। नहीं हारे। अरे भैया छत्तीसगढ़ कुछ नहीं नहीं होता हारे। है, हम लोग कुछ की नहीं नौकरी होता है, बात आपका बिहार कुछ होने, नहीं हारे। असम के अभय चुनाव जी, आ गए हैं। और अभी अभय बैसाखी जी, पर क्या है। छोड़िए, चलिए इनका तो छोड़िए, अभी बैसाखी पर देख लीजिए आप लोग, ये आपको नेतृत्व देंगे। दुबे जी इनको ये क्या भी हो रहा नहीं है पता गगरिया है के कि साथ? असम होगा क्या, ये भी नहीं पता बात होगा। हो गई क्या भैया? 11 राज्यों गलती हो और गई, केंद्र शासित गलती। अरे राजस्थान, गुजरात, सब वो लोग आपको कुछ याद दिला रहे हैं दुबे जी। बताइए क्या हालत कर दी है राहुल गांधी ने आपकी। अरे भाई इधर आइए, मेरे घर में रहिए, आपका घर है। राहुल गांधी ने दूर भेजा। अरे भैया नहीं, सत्ता के अतिथि का और सरकार। नहीं और सकता। समाजवादी पार्टी से गई तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अरे अच्छा, 5 राज्यों की अभय दुबे जी आप बात कर रहे थे, उसमें आप बताइए ना आपकी कहाँ पर हम लोग सरकार मुंगेरी है? ला अगर रहे है हैं। तो स्टालिन जी के साथ आप लगे हुए हैं, तमाम जगह तो ऐसी ही तो है ना। भारतीय जनता पार्टी की कौन सी बताइए असम है ना? असम में बैसाखियों पर है, पूर्ण बहुमत नहीं है पुडुचेरी में असम किसकी सरकार है? पुडुचेरी में किसकी सरकार है? इन इनको ये 5 भी नहीं राज्यों पता। में जो चुनाव होने पुडुचेरी में वाले किसकी हैं, सरकार है? उसमें अरे केरला नहीं में पता आपको 0, भाई। तमिलनाडु में पुडुचेरी, 4, पुडुचेरी, असम में 60, पुडुचेरी में 6 सीट। आज तो आपकी कितनी है? आपकी कितनी है? आपकी कितनी है? अच्छा सुनिए, अगर जीरो की, आप गिनिए, आप गिनिए। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की कितनी? अंडा। दिल्ली में कितनी? अंडा। पश्चिम बंगाल में कितनी? अंडा। दिल्ली लोकसभा में कितनी? अंडा। बनाओ ऑमलेट और नाम रखो गांधी, गांधी ऑमलेट, गांधी ऑमलेट। अरे क्या अंडे पे खेल रहे हो भाई? अंजना जी बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में 2 सीटें हैं। अंजना जी बोल रहे हैं, 10 सेकंड। पश्चिम बंगाल में 0 है, बिहार में अभी 5 आएंगे। बोलिए भदौरिया जी, बोलिए। देखिए सवाल ये है, देखिए तेलंगाना में कितनी है? कर्नाटक पूरे दक्षिण वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।